वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसके घोर अधर्म, अहंकार और पांडवों के प्रति निरंतर अत्याचार के कारण दंडित किया। मुख्य दंड कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम दिन भीम द्वारा किया गया। चलिए जानते। पांडवों ने वहाँ सरोवर में का जल माया से स्तंभित देखा और उसके अंदर दुर्योधन भी पूर्णतः सुरक्षित, और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी माया का प्रयोग करने का परामर्श दिया। युधिष्ठिर आदि ने दुर्योधन को कार्ता के लिए धिक्कारा तथा युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन ने उत्तर में कहा कि वह भयाक्रांत प्राण रक्षा के निमित्त वहां नहीं है, यद्यपि कुछ समय विश्राम करना चाहता है तथा उसके पास रथ इत्यादि की भी व्यवस्था नहीं। अपने बंधु बांधवों के नाश के उपरांत वह मृग चर्म धारण करने के लिए उत्सुक है। पांडव मित्र शून्य धरती पर राज्य करें। दुर्योधन के मुख से यह कथन सुनकर युधिष्ठिर ने उसे जमकर फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारी दी धरती भोगने को कोई भी इच्छुक नहीं है। क्षत्रिय किसी का दान नहीं लेते, किंतु योद्धा को तो सामने आकर लड़ना होता। इस प्रकार कर तुम छिप नहीं सकते। दुर्योधन स्वभाव से ही क्रोधित था। उसने कहा कि वह एक पांडवों के साथ गदा युद्ध करेगा। उसने ललकार का उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने उससे कहा कि तुम कवच इत्यादि युद्ध के लिए आवश्यक धारण कर सकते। तुम किसी भी एक पांडव से युद्ध करो, यदि जीत जाओगे तो तुम अपना सारा राज्य ले लेना। श्री कृष्ण इस बात पर रुष्ट हो गए। वे युधिष्ठिर से बोले, आप लोगों में से भीम से इतर कोई भी दुर्योधन से गदा युद्ध करने योग्य नहीं है। आपने दयावश फिर भयंकर भूल की है। दूध कीड़ा की भांति उसे यह अवसर देना, वह भीम को छोड़कर किसी और के हाथों युद्ध नहीं कर सकता है। भी इसी अवसर को देखकर दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकार दे। दोनों का द्वंद्व युद्ध आरंभ होता। धृतराष्ट्र बलराम वहां खड़े होकर देखते रहते हैं। पलड़ा बराबर श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने परस्पर विचार विमर्श किया कि भीम अत्यधिक बलवान है तथा दुर्योधन अधिक कुशल, अतः धर्म युद्ध में दुर्योधन को परास्त करना बहुत कठिन है। भीम ने द्यूत क्रीड़ा के समय द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि मैं गदा मारकर दुर्योधन की जांघें तोड़ दूंगा। भीम को देखने पर भीम ने उनके जांघ पर गदा का प्रहार कर और बाएं पैर से उसका सिर कुचल दिया। साथ ही दूध कीड़ा तथा चीरहरण के लज्जा प्रसंग की बात याद दुर्योधन को दिलाई। युधिष्ठिर ने भीम को दुर्योधन पर पद प्रहार करने से रोका। उन्होंने भीम से कहा कि मित्रहीन दुर्योधन अब दया का पात्र है, उपहास का नहीं, जिसके तर्पण के लिए भी कोई शेष नहीं बचा। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से क्षमा याचना की और दुखी होने लगे कि राज्य पाकर विधवा बहुओं भाभियों को कैसे देख सकेंगे। बलराम ने दुर्योधन को नीति से पराजित देखकर क्रोध से लाल पीले हुट तथा बोले, मेरे शिष्य को अन्याय से गिराना मेरा अपमान है। वे अपना हल उठाकर भीम की ओर दौड़े, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में रोककर बताया कि किस प्रकार चीरहरण के समय भीम ने उसकी जांघें तोड़ने की शपथ ली थी, किस प्रकार समय समय पर कौरवों ने पांडवों को छल किया, अभिमन्यु को अन्याय से मारा इत्यादि। यह तो शोध मात्र है। बलराम संतुष्ट नहीं हुए तथा द्वारिका की ओर चल दिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर टांगे फटकारते हुए दुर्योधन उचक कर धरती पर बैठ गया और बोला, तुम लोगों ने भीम, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा तथा मुझे अधर्मी से मारा है। मैं अपनी मृत्यु से दुखी नहीं हूँ। मुझे क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही मृत्यु प्राप्त हो रही है। मैं स्वर्ग भोग करूँगा और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोचनीय जीवन बिताते रहोगे। भीम के पद प्रहार का भी मुझे दुख नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद कौवे गिद्ध इस शरीर का उपभोग करेंगे। पांडव दुर्योधन को उसी स्थिति में छोड़कर चल गए। दुर्योधन तड़पता रहा। तभी संयोग से संजय वहां पहुंचे। दुर्योधन ने उनके सम्मुख सब वृतांत कह सुनाया। फिर संदेश वाहकों ने अश्वत्थामा कृपा चाहता था कृतवर्मा को बुलवाकर सब कृत्य सुनाया। अश्वत्थामा ने क्रुद्ध होकर पांडवों को मार डालने की शपथ ली तथा वहीं पर दुर्योधन ने उन्हें कौरवों के सेनापति पद पर नियुक्त कर दिया। उन तीनों के जाने के उपरांत उस रात वह वहीं तड़पता रहा। तीनों महारथी निकटवर्ती ही गहन जंगल में छिपकर रात व्यतीत करने के लिए चले गए। घोड़ों को पानी इत्यादि पिलाकर वह विश्राम कर ले। कृपा चाहता था। कृतवर्मा को नींद आ रही, किंतु अश्वत्थामा को नींद नहीं है। वह लोग
के एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। अश्वत्थामा देखा कि एक उल्लू ने अचानक आक्रमण करके पेड़ की टोकरों में सोते हुए अनेक कौओं को मार डाला। उसने इसी प्रकार पांडवों को भी मारने का निश्चय किया और इसी देवी संकेत ही माना कृपाचार्य कृतवर्मा इन दोनों महारथियों को द्वार पर छोड़कर कि कोई अंदर ना भाग आ सके। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर के भीतर घुस गया। वहां धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्रों को और बाकी लोगों को गला घोंटकर तलवार से मार दिया। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने रात्रि का मृत्यु कांड सुनकर संतोषपूर्वक प्राण त्याग दिए। उसने कहा, मित्र, मुझे भीम की मस्तक लाओ। जब उसने मस्तक दबाया तो भीम का मस्तक इतनी आसानी से नहीं टूट सकता था। हो सकता है कि ये उनके पुत्रों का मस्तक है। यह जानने के बाद कि तुमने मेरे पूरे वंश का नाश कर दिया, इस तड़प में दुर्योधन अपने प्राण त्याग देता। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।